पर उंगली उठाएगा या हमारे आक्षेप करेगा तो उसके खिलाफ हम हिंसा भी करेंगे। योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, उनके लिए उन्हें बधाई। और वे ऐसे ही कार्य करते रहेंगे कि हमें भी अपने धर्म के प्रति, हम यूं भी कह रहे किसी धर्म का अनादर पर अपना मजबूत तो रहो। जब हमारा धर्म नहीं रहने का, कुछ भी नहीं रहने का, फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होगी। 6-7 वो युवक मिलकर अपने दोस्त को बुलाकर उसकी निर्मम हत्या कर रहे। योगी जी ऐसा इनका इलाज कर देंगे, अभी याद रखेंगे। योगी जी को मजबूर कर रहे, योगी जी को चेता रहे, योगी जी को चिढ़ा रहे हैं ये ऐसा कार्य करके। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। ईद के दिन गाजियाबाद के अंदर जिस तरह से सूर्य चौहान की जो है हत्या की गई बुला करके, कभी तुमने बकरे हलाल होते हुए देखा है, उसको लेकर जो है पूरे देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। सूर्य की हत्या को कहीं ना कहीं लोग जो हैं बड़ी नाराजगी से देख रहे हैं और बड़ा नाराज हैं। और आइए इनसे बातचीत करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। राणा जी, किस तरह से देख रहे हैं आप सूर्य को जो ईद के दिन बुलाकर मौत के घाट उतार दिया गया? बहुत ही जघन्य कार्य किया है, बहुत ही। एक तो बकरा ईद को में पवित्र त्यौहार मानते हैं, बलिदान का अवसर मानते हैं, तो उसमें ऐसा थोड़ा ही है, भाईचारा थोड़ी किया उन्होंने। ये अगर पशुओं की कुर्बानी कर रहे हैं, वो तो हजरत जो थे इब्राहिम साहब, उसने अपने बेटी की कुर्बानी की थी। चलो हम तो उसे भी नहीं कहते, जैसे जो कोई करेगा वैसा भरेगा, पर उन्होंने बहुत जघन्य काम किया है। उन्हें ये नहीं पता था योगी जी की सरकार है। योगी जी ने का पहले ही चैलेंज है, अगर कोई गड़बड़ी करेगा किसी सनातनी भाई के लिए तो उसका अगले चौराहे पे इनकाउंटर होगा। योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और ऐसा है, ये इस्लाम धर्म को, हम तो किसी धर्म को खराब भी नहीं बताते, पर हम ऐसा लगने लगा जो लोग कह रहे हैं भाई इस्लाम में हमारे लिए कोई, हिंदुओं के लिए स्थान नहीं है, हमें काफिर की संज्ञा, तो इससे साबित होता है। वो बताओ, बकरा ईद के दिन ही उसने, जो मुझे जानकारी मिली है, उस लड़के ने, वो उनके दोस्त थे, उसने वो बकरे की कुर्बानी करते हुए देख लिए थे, उन्होंने उसका विरोध जताया। उस लड़के ने, चौहान ने अपने साथियों को कहा, यार ये तुम्हारा कैसा मजहब है, तुम एक निरीह क्या ना प्राणी की जान ले रहे हो, तुम्हारे जो हजरत साहब थे उन्होंने बेटे कुर्बानी दी थी, तो तुम बेटे कुर्बानी करो। तो उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रच के उसे कहा, उसे बुला के और उसी की कुर्बानी दे दी। बहुत जघन्य काम है। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमान खराब नहीं है। हमारे महाराणा प्रताप जी के सेनापति हकीम सूर खान, उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में उनका साथ दिया, उनकी जान बचाने का कार्य किया। अब्दुल कलाम आजाद, अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ, हमारी बहन थी सोफिया कुरैशी, जितने आतंकवादी अड्डे थे सबको नेस्तानाबूद किया। और उन्हें देखना चाहिए, प्रदेश में एक योगी बैठा है, जो उन्होंने साफ कह दिया मऊ में एक कार्यक्रम के दौरान, अगर हमें हमारे धर्म पे कोई आक्षेप करेगा तो उसमें हम हिंसा भी करने में नहीं चूकेंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, कोई हम हमारे धर्म की पर उंगली उठाएगा या हमारे आक्षेप करेगा तो उसके खिलाफ हम हिंसा भी करेंगे। कहीं ना कहीं कहते हैं मुसलमान इस्लाम बड़ा पाक धर्म है। पाक धर्म का है तो कट्टरवाद शिकार है। जहाँ एक 20 साल पुरानी यारी दोस्ती थी, उसको भूल कर वह मौत के घाट उतार दिए गए सूर्य को। ऐसा है ना, ये तो हो ही रहा है हिंदुस्तान में। अब वो सरकार, सबका साथ सबका विकास हो रहा, उल्टा सबका साथ, जो उनके वोटर हैं उनका विनाश हो रहा। उन्हें कट्टरता तो है ही इसमें। एक हिंदू सनातन धर्म ऐसा है जो एक कीड़ी को भी आटा खिलाता है और जो ध्यान रखता है कीड़ी ना, चींटी ना मर जाए। ये तो एक हिंदुस्तान है। उन्हें आपस में प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। और मैं तो यूं कह रहा हूँ, उन्हें और भी जघन्य जो उन्होंने कार्य किया, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चले। और जो दूसरा एक अपराधी और था, एक इकले बच्चे की उन्होंने 6-7, मैंने वीडियो देखी, 6-7 बच्चे मिलकर उसका जानवर की तरह उसके गले को काट रहे। योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छा कार्य किया, उनके लिए उन्हें बधाई। और वे ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। देखो, योगी जी की सरकार है, प्रदेश में मोदी जी की सरकार है, तो अभी अंदर ही अंदर इनके दिमाग में इन्हें कोई ना कोई भ्रमित कर रहा है। कोई ना, ये योगी जी को, मोदी जी को चैलेंज है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज है, सनातनियों को चैलेंज है। इतना कानून सख्त होने के बावजूद भी वो लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को ऐसे कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आबादी उनके ज्यादा ही, एक कक्के 5-5, 7-7 बच्चे, अगर एक बच्चा जेल चला जाए क्या बिगड़ जाएगा? उनके तो एक बच्चा था, वही चला गया, उनका तो संसार उजड़ गया। मोहम्मद फैज खान है, मुस्लिम है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस मदरसे के अंदर वो बच्चा पढ़ता था, जहाँ से वो तालीम लेता था, कहीं ना कहीं उसके भी मौलाना का हाथ है और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो है कट्टरवाद भरा गया, उसको भी पकड़ के फांसी पर लटकाया जाए। सही कहा मौलाना फैज खान साहब ने। मैं भी पहले, जो मेरे गांव में मुस्लिम है, मेरे गांव में भी मदरसे हैं, बच्चों को तहजीब सिखाई जाती थी, मैं ताऊजी, नमस्कार, सलाम ऐसे करते थे। पर अब मैं शंकित हो गया कहीं ना कहीं,
जिस मैं वो मदरसे में पढ़ रहा बच्चा, कहीं ना कहीं से वहां उसे जरूर इसी कट्टरवाद की शिक्षा दी गई है। कट्टरवाद की शिक्षा का नतीजा है कि चौहान को गला रेत का उन्होंने उसकी कुर्बानी कर दी बकरीद वाले दिन। कहा है कि अब देखो अब हमारी कुर्बानी जो है अल्लाह को प्यारी हो गई है, अल्लाह ने हमारे रजामंदी से हमने कुर्बानी कर दी है तुम्हारी। क्या इसी तरीके से हिंदू हमेशा भाईचारा निभाता रहेगा और चारा बनता रहेगा? हिंदुओं की तो पुराना इतिहास देख लो, सनातन। हम जो आरती करें, पूजा करें, बाद में भी विश्व का कल्याण हो, प्राणियों की सद्भावना हो, हमारा तो ये नियम है। अब आप देख लो कितने वर्ष हो गए, 800 साल मुगलों ने राज किया, इतने बड़े अत्याचार किया हमारे ऊपर कि हमारे एक दिन में कई कई लाख रुपए हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली। हमारी बहन बेटियों को यहाँ से ले जाकर 2-2 दिनार में उन्होंने नीलाम किया। फिर भी सनातन धर्म जिंदा है। पर हमारे जो युवा हैं उन्हें सोचना चाहिए कि हमें भी अपने धर्म के प्रति, हम यूं भी कह रहे किसी धर्म का अनादर पर अपना मजबूत तो रहो। जब हमारा धर्म नहीं रहने का, कुछ भी नहीं रहने का, फिर वो दिन दूर नहीं जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होगी और फिर वहां दुबई में जाकर 2-2 पैसों में क्या नाम नीलाम होगी। राणा जी, आप देख रहे हैं कभी तरुण की हत्या गुब्बारा मारने को लेकर हो जाती है, कभी बकरा ईद को कहते हैं कि बकरा लाल होते हुए देखा है। तो अब देख लीजिए, क्या इस तरीके से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है कहीं ना कहीं अपने बच्चों के अंदर कट्टरवाद भर रहा है? ऐसा है, योगी जी ने जितने अवैध धंधे थे, जितने इनके कार्य थे, बंद कर दिए। जो इनके लोग हैं जो मोदी जी को और योगी को पसंद नहीं करते, वो कभी कभी उन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ऐसे कार्य करते हैं। हम भी कहीं हैं जो आपने देखा जितना गुंडा तत्व है, रोज इनकाउंटर हो रहे, जो अपराधी थे वे सब मारे जा चुके हैं जेल में। तो कहीं ना कहीं वो उन्हें आपस में चर्चा करते हैं कि ऐसा ना करो, फिर ये एक तरफा काम करेगा योगी जी। तो उसके लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये वो कार्य उन पर करवाए जाते हैं। मुस्लिम समाज तो लगातार अपनी नमाज के अंदर दुआ मांगता है कि जो हमारे आदमी जेल के अंदर है अल्लाह ताला उनको बरी करवाए। तो क्या लगता है कि बरी करवाने के पीछे का राज यही है कि आप बरी हो जाइए, उसके बाद जाकर इस तरह से हत्या कीजिए लोगों की? नहीं नहीं, गलत है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपराधी तो अपराधी है। जब तक इसमें अपराधी को अपराधी नहीं कहोगे तो कोई भी देश आपस में सामंजस्य प्यार नहीं बिठा सकता। और योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब ये धीरे धीरे ऐसा काम कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, जिसने ये किया है कुछ ही लोग हैं, वो मोदी योगी जी को आने वाले 100 साल भी नहीं हटा सकते अगर ऐसे कार्य करते रहेंगे। फिर योगी मोदी जी पर आरोप लगावे। जब आप एक सरेआम 6-7 युवक मिलकर अपने दोस्त को बुलाकर उसकी निर्मम हत्या कर रहे, तो कहाँ रहेगा भाईचारा, कहाँ रहेगा प्रेम? दूसरे बच्चों में इसमें असमंजस फैलेगा, द्वेष फैलेगा, लोग लगातार घटनाएं होंगी। ये बहुत बुरा कृत्य किया है और योगी जी ने उन्हें सही दंड दिया है। और मेरा तो ये भी कहना है कि उनके घरों पे बुलडोजर चले और जो और बाकी बचे जो मेन थे पकड़ने, उस दूसरे का भी इनकाउंटर हो। ईरान के जब सुप्रीम लीडर मरते हैं तो उनके बाद सड़कों पर जन सैलाब उमड़ता है मुस्लिम समाज का, उनके लिए चंदा इकट्ठा होता है। लेकिन जब वहाँ पे सूर्य की हत्या हुई है उसके बाद कोई मुस्लिम टीवी चैनल पर बोलने को तैयार नहीं है, कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। ऐसा है ना, वो भाईचारा हम ही तो दिखावें। उनके लिए उनकी शरिया कानून, उनका इस्लाम सबसे पहले है। वो इस देश को अपना देश नहीं मानते। कुछ ही लोग हैं जिन्होंने मानना। अब तो ज्यादा ज्यादा बहुत ही दिक्कत बढ़ गई, बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ गई। अगर यहाँ कोई वो हो जा, क्या नाम, बाढ़ आ जा, कभी एक पैसा नहीं देते, कभी कोई ये लंगर नहीं लगाते। देखो कहाँ ईरान है, ईरान से हमें क्या मतलब, ईरान से हमारा क्या मतलब? देश में कहीं दिक्कत आ जाए। करोड़ का चंदा दिया गया है ईरान को भी, आपने? हाँ, तो ये कट्टरता तो है। ये सारे वर्ल्ड में अपना राज चाहते हैं। इससे यही प्रदर्शित होता है। तो कहीं ना कहीं जो बच्चों को है इसी तरह आग्रसित कर रहे हैं कि आप कट्टर बनिए और जिस तरह से काफिर हैं उनको मारिए। ऐसा है, योगी जी ने बहुत, योगी जी को मजबूर कर रहे। योगी जी ऐसा इनका इलाज कर देंगे, अभी याद रखेंगे। योगी जी को मजबूर कर रहे, योगी जी को चेता रहे, योगी जी को चिढ़ा रहे हैं ये ऐसा कार्य करके। तो ये इनका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा। इससे भी ज्यादा सजा देंगे योगी जी ने। अब हिंदू समाज तो कह रहा है लगातार जितने भारत के अंदर मदरसे हैं सभी की जांच हो, नहीं तो अब हिंदू समाज घुस घुस कर खुद अपने आप जांच करेगा और जो भी मौलाना कट्टरवाद सिखाता है उसको बाहर निकाल कर खुद सजा देगा। ऐसा है, हमारा संविधान तो नहीं कहता, हम तो संविधान को मानने वाले हैं। किसी आप हिंदू को पूछो, वो पहले यूं कहेगा हमारा देश सर्वोपरि है, हमारी भारत माता सर्वोपरि है। हम अपना धर्म नहीं कहते, अपना धर्म नहीं कहते हम, वो तो नहीं कहते इस बात को। और आज योगी जी ने कह दिया, अगर कोई देश विरोधी ताकतें अगर उनमें कोई हिंसा करेंगे तो लोग हिंसा जायज बता दे। सही बात भी है। या एक तरफ हमें कोई मारेंगे, हमारे घर में घुस के मारेंगे हमारे बच्चों को, कब तक? तो हमारे बच्चे भी स्वाभाविक है इस कार्य को करेंगे।
तो कहीं ना कहीं लगता है कि अब हिंदू समाज सड़कों पर उतरकर अपने आप न्याय करेगा, अगर उसको न्याय में नहीं मिलेगा तो कानून से। नहीं नहीं, हिंदू समाज को उतरने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे के अंदर उसका जो दुर्दांत अपराधी था उसकी इनकाउंटर कर दिया, साथ जो दूसरा एक शेष बचा उसका भी इनकाउंटर होगा। हिंदू समाज को उतरने की जरूरत नहीं है। हिंदू समाज तो अपने सनातन धर्म पे चले, अपने संस्कार जिंदा रखे, अपने धर्म को माने, तो इसी पर हिंदू समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। राणा जी, एनकाउंटर तो रोज हो रहे हैं ऐसे अपराधियों के, लेकिन फिर भी जाकर ये काम कर देते हैं। ऐसा है ना, उसके कई विषय हैं, कई तथ्य हैं उसके, उनमें आबादी बहुत ज्यादा है। अभी रिहान का इनकाउंटर हुआ कपूरी में, तो मैं कल देख रहा था, उसके पिताजी को पूछा, उसके पिताजी के चेहरे पे कितना भी शिकन नहीं था। उनके 4 बेटे हैं, मतलब उन्हें कोई वो फिक्र नहीं था। कहीं एक अल्लाह को प्यारा होगा तो 3 और उसी काम को करेंगे। हाँ, तो यही है, अब हिंदुओं में आबादी का में हिंदुओं को सोचना चाहिए। इन्हें ये आफत आ रही, एक बच्चा घेर बढ़ जाएगा, घर बढ़ जाएगा। ये जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये सिरों की गिनती होती है, इसमें वोट का अधिकार है। हिंदुओं को कहीं देखना पड़ेगा। मे भी डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही, धीरे धीरे चेंज हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे। अपनी आबादी बढ़ानी पड़ेगी। जब मैं कहें क्या ना, अल्लाह साहब का मालिक, तो हमारे भगवान मालिक है। तो कहीं ना कहीं अब लगता है हिंदू संगठनों ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम गाजियाबाद पहुंचेंगे। अगर उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलता, उस मदरसे पे बुलडोजर नहीं चलता, तो एक बड़ा आंदोलन होगा। ऐसा आंदोलन करने कोई किसी को मना नहीं करता, करो आंदोलन को, पर योगी जी ऐसी नौबत नहीं आने देने के। हिंदुओं को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। हिंदुओं में एक हिंदुवादी अच्छी सरकार है, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी इनके दिन खराब में जो ऐसे काम कर रहे हैं। राणा जी, अब जैसे हिंदू समाज भाईचारे की मिसाल देता है, अब उनको क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, भाईचारे की मिसाल तो हम दे रहे हैं, हम कम मना कर रहे हैं। अब मैं ऐसा तो है नहीं मुसलमानों को यहाँ से भगा देंगे हम। सारे मुसलमान खराब भी नहीं, आपस में हम काम नहीं कर रहे मिलजुल के, ऐसा नहीं है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो, अब देखो, अगर आपका छोटा परिवार हो, किसी हद तक सही भी है, बच्चे अपने कंट्रोल में नहीं, कुछ बच्चे बाहर अगर ज्यादा आवारा हो जाएंगे तो वो कहना कृत्य करेंगे। ऐसा नहीं है मुसलमान सारे खराब हैं, ऐसा नहीं है। देश में तरक्की नहीं कर रहे, बहुत बहुत काम कर रहे, राज मिस्त्री सबका काम कर रहे हैं, सब खराब नहीं है। तो ये थे बिट्टू राणा, जिनका साफ तौर पर कहना यही है, जिस तरह से सूर्या की जो निर्मम हत्या करी गई है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो उसके परिवारजन है, उनके घर पर जो है बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। फिलहाल सुनिए, नमस्कार।